देखिए, इसे ये कह सकते हैं जी कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल। दूसरी सदी आ गई और आज तक वो तो ये कहिए कि अगर हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से ना आई होती, अगस्त 2019 के बाद जब धारा 370 हटी है और जम्मू कश्मीर का स्वरूप बदला है, अन्यथा तो ऐसा लग रहा था कि लोग पूछ रहे हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे, अंग्रेजों की सेना में अपने युवाओं की भर्ती करा रहे थे, आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि 1 साल माउंटबेटन एक्स्ट्रा क्यों रह गए थे। अगर उसके बाद, क्योंकि शिमला समझौते में था कि हम द्विपक्षीय इसको समस्या का समाधान करेंगे और कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा, लेकिन अगर दोबारा यूएन में कोई लेकर गया तो मोदी जी की सरकार लेकर गई। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। आपके साथ शुरुआत करूंगी। ये नेहरू की गलती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है पीओके वापस लेंगे? देखिए, जब नेहरू जी की बात करते हैं तो एक गलती नहीं, बहुत भयानक गलती थी। मैं केवल 2 फैक्ट रखता हूं। अक्टूबर 1947, 24 अक्टूबर 1947 भारत में जम्मू कश्मीर का विलय होता है और अरे कहना क्या चाहते हो? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हु बहु वर्ड बाय वर्ड वही था जो किसी भी दूसरी रियासत के लिए था। ठीक है, वो मामला यूएन में चला गया। मैं आज की पीढ़ी को याद दिलाना चाहता हूं, कई बार लोग भूल जाते हैं, यूएन बनाई 24 अक्टूबर 1945 को था। भैया 2 साल हुए थे, यूएन की कोई लेजिटिमेसी नहीं थी, सोवियत ब्लॉक उसको मानने को तैयार नहीं था, चाइना उसका मेंबर नहीं था क्या यूएन में जो आपने भेज दिया? मुझे चुप हो जा, 7वीं फेल। सदी से दूसरी सदी आ गई और आज तक वो तो ये कहिए कि अगर हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से ना आई होती, अगस्त 2019 के बाद जब धारा 370 हटी है और जम्मू कश्मीर का स्वरूप बदला है, अन्यथा तो ऐसा लग रहा था कि समस्या कभी भाई ने बोला करने का तो करने का समाधान ही नहीं हो पाएगा। ये मोदी जी की गारंटी थी, जिसके लिए लोगों ने कहा था 370 ये कभी नहीं हटा सकते, हटा के दिखाया। जिसके लिए लोगों ने कहा था जिस दिन 370 हट जाएगा तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, वहां आपने देखा तिरंगे की वो लड़ियां दिखाई पड़ती हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को। और ये गारंटी ऐसे नहीं है। देखिए क्या है, आजकल राजनीति में विश्वसनीयता का संकट है। लोग कहते हैं नेता कह कुछ देते हैं, करते नहीं है। नहीं देखिए, इसे ये कह सकते हैं जी कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मगर ऋतु आ रही है और समय पर समुचित फल सबको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जिस बात का जिक्र सुधांशु जी ने भी किया और सदन में गृहमंत्री ने भी किया कि साहब गलती नहीं बल्कि ब्लंडर, नेहरू जी ने ब्लंडर किया। तो सर पीओके मतलब नेहरू का ब्लंडर जो हम हिंदुस्तानी भुगत रहे हैं? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, मुझे लगता है कि चाइना को क्लीन चिट देने वाले लोग आज नेहरू जी के अंदर ब्लंडर ढूंढ रहे हैं। 1945 में यूएन जरूर बना, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और यूएन पावरफुल था। लेकिन जब शिमला समझौता हुआ तो यूएन में जो मुद्दा गया वो समाप्त हो गया। अगर उसके बाद, क्योंकि शिमला समझौते में था कि हम द्विपक्षीय इसको समस्या का समाधान करेंगे और कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा, लेकिन अगर दोबारा यूएन में कोई लेकर गया तो मोदी जी की सरकार लेकर गई। ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, 1 साल माउंटबेटन रहे यहां पर, आज वो लोग पूछ रहे हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे, अंग्रेजों की सेना में अपने युवाओं की भर्ती करा रहे थे, आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि 1 साल माउंटबेटन एक्स्ट्रा क्यों रह गए थे। गजब बेइज्जती है। धारा 370 हट गई क्या? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। धारा 370 में इससे पहले भी 36 बदलाव हुए हैं। 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्या वो नहीं बदले गए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता था, उनकी पावर्स नहीं थी, पंचायती राज नहीं था, कंकरेंट लिस्ट के बहुत सब्जेक्ट नहीं थे। आज भी धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है, लेकिन लाल किले की प्राचीर से लेकर इस मंच तक झूठ बोला जाता है। अनुच्छेद 370 हट गया ना जम्मू कश्मीर से? नहीं हटा ना, किसने कहा? आप मुझे आर्टिकल पढ़ा? लेकिन जो रोड़ा था वो तो हट गया ना? कोई रोड़ा बीच में ना बोल। नहीं हटा। आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़िए, लिखा है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। पर दिक्कत यह कि मीडिया के साथ ही पढ़ते नहीं आजकल। ऑर्डिनेंस पढ़ा है आपने? वो 6 अगस्त वाला। सर आपने कश्मीर को देखा है? मैं वापस आ रहा हूं। 370 हटने के बाद से आपने मुद्दे देखिए। ठीक है, बीच में ना बोल। अब मैं आप मुद्दे को आपको अगर उनका पक्ष रखना है तो आप उनको पक्ष आप रख लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, आप अपनी बात मैं वास्तविकता देश को बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई कागज है कि धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है तो मैं बैठा हूं चुपचाप। आर्टिकल अनुच्छेद 370 मैं कह रहा हूं अनुच्छेद 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है,
मैं एबीपी मंच के इस माध्यम से दोनों प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं कि मुझे कागज दिखा दो। मुझे भी लपेट लिया आपने। मैं आपने क्योंकि मुझे बीच में प्यारी समझ गई। टोका बोल दिया। मैंने बीच में टोका क्योंकि आप लोग मैंने क्लैरिफिकेशन आपने वो चाहा था। ऑर्डिनेंस मेरे दर्शक के लिए मैं आपसे क्लैरिफिकेशन अगर मांग रही हूं क्लैरिफिकेशन तो नहीं आप मांग मुझे रहे। किसी पार्टी का नहीं, नहीं, प्रवक्ता आपने बना आपने देंगे। दोबारा जैसे ही आप पकड़े गए तो आपने तुरंत उसको टॉपिक को बदल दिया। आपने जम्मू कश्मीर देखा है। हाँ। अरे भाई जम्मू कश्मीर मैंने भी देखा है हाँ। और पूरा विश्व देख रहा है। हाँ। 4.5-5 साल से वहां चुनाव नहीं हो रहे हैं। आप बताइए कब चुनाव हुए थे लास्ट वहां पर? सर वहां यही नहीं, अभी और सुनिए। और एक G20 की मिनट बैठकें सुनिए, हो गई वही तो प्रॉब्लम है। वहां दुनिया भर के डेलीगेशन पहुंच गए। दिक्कत यह है कि बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है तो आप शांत बैठती हैं। मुझे बोल तो लेने दीजिए। अच्छा बोलिए बोलिए। अभी वहां नाराज ना होइए, पर बोलिए। लेह लद्दाख में चुनाव हुए, किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि बीजेपी बुरी तरह से हारी वहां पर कि वहां के नतीजे दिखा दिए जाएं। कोई तरीका है भीख मांगने का? हमने तो बताया एबीपी न्यूज मैं पर फिर कि कहूंगा। लेह लद्दाख काउंसिल के अंदर कांग्रेस ने मैं बढ़िया फिर कहूंगा, प्रदर्शन किया। मैं फिर कहूंगा जी। अगर वहां पर कांग्रेस की जगह बीजेपी जीती होती हाँ। तो आप मोदी जी का झंडा लेकर पूरा नोएडा का मीडिया निकल जाता। शांति से मेरी बात को सुनिए, अदरवाइज मेरे पास सारे तथ्य हैं। अब मैं वापस पूछना चाहता हूं, 2 बदलाव किया आपने। 2 बदलाव में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह गवर्नर के पास पावर्स होंगी और गवर्नर्स के पास जो पावर्स हैं उसके बेसिस पर हम ये चेंजेस करने जा रहे हैं कि जो 35A था उसमें 35A भी नहीं है ऑर्डिनेंस में जी। कि 1959 में जो फला पॉइंट था वो हटा दिया गया। मान ली हमने बात। उससे बड़े बड़े चेंजेस तो कांग्रेस ने किए हैं। और जिस समय पर धारा 370 के बारे में बात हुई और फैसला हुआ, क्या उस कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके जो मुख्य व्यक्ति थे क्या वो नहीं थे? वो भी थे उसके अंदर। लेकिन उस समय के हालात को आज के हालात से तुलना करना, अरे भाई आपके आने के बाद जम्मू कश्मीर में अगर इतनी अच्छी सिचुएशन है तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ 6 साल के अंदर 3.5 साल तक इंटरनेट बंद रहा वहां पर। जो लोग कहते थे कि हम वहां पर तिरंगा नहीं उठाने देंगे, उनके साथ तो 6 महीने सरकार चलाई आपने। पीडीपी के साथ जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना उसमें पहले पेज पे 6ठा पॉइंट क्या था कि धारा 370 को हम मजबूत करेंगे। क्या था कि नहीं था? केवल रोटियां सेकने से देश नहीं चलता है।